दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को देखिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं। तो बच्चों, आज हम लोग बायो के अंदर दूसरा यूनिट प्रारंभ करने वाले हैं और यूनिट का नाम है बच्चों आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता से संबंधित बातें आज हम लोग बच्चों करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है बच्चों कि आनुवंशिकता शब्द की खोज सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि आनुवंशिकता की खोज किसने किया था। यहाँ पे देखो दो प्रश्न इससे संबंधित आते हैं बच्चों। एक तो आपसे पूछा जाएगा आनुवंशिकता शब्द के खोजकर्ता बताइए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो ये दोनों प्रश्नों के आंसर बच्चों अलग अलग हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। जहां तक आनुवंशिकता शब्द के खोजकर्ता का प्रश्न है बच्चों, तो इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। उस साइंटिस्ट का नाम बच्चों क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। सामान्य रूप से लोग इनको मेंडल कहते हैं, तो मेंडल के नाम से ये प्रचलित है। हाँ, अगर शब्द के खोजकर्ता की बात किया जाए बच्चों, तो शब्द के खोजकर्ता के बारे में आपको लिखना है विलियम बेटसन। इसके खोजकर्ता बच्चों विलियम बेटसन कहलाते हैं। जबकि आनुवंशिकता के जो जनक हैं बच्चों, वो ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ पे एक तीसरा प्रश्न ये आता है बच्चों कि प्रायोगिक आनुवंशिकता के जनक कौन है। प्रायोगिक आनुवंशिकी किसने दिया। तो प्रायोगिक आनुवंशिकी के खोजकर्ता बच्चों मॉर्गन माने जाते हैं। जबकि मानव आनुवंशिकी के खोजकर्ता गैरार्ड माने जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आनुवंशिकता कहते किसको है। तो बच्चों एक चीज पे ध्यान दो आप लोग कि बायो के कुछ ऐसे ब्रांच होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग वंशागति, और विविधताओं का अध्ययन करते हैं।
जब इन दोनों का अध्ययन किसी बायो में किया जाता है बच्चों, तो वही ब्रांच कहलाता है आनुवंशिकी या आनुवंशिकता। समझ रहे हैं? तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों? इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है बच्चों। उसे आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने दूसरा यूनिट प्रारंभ कर दिया है। दूसरे यूनिट से संबंधित जो 1 नंबर के प्रश्न हैं, विशेषकर आनुवंशिकता से संबंधित, उन पर हम लोगों ने बच्चों चर्चा किया है। और इस यूनिट के अंतर्गत जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बच्चों, उस पहले लेसन का नाम वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये है बच्चों उस चैप्टर का नाम जो आनुवंशिकता के यूनिट में आपको पढ़ना है। तो अब नए दिन से हम लोग इस नए चैप्टर का प्रारंभ करेंगे बच्चों। तब तक आप सभी लोग आज के इस बताए गए सामान्य जानकारी की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।